लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। गजा पर युद्ध जारी रखना उन्हें इतना भारी पड़ा है कि इस वक्त यहूदियों ने पार्लियामेंट पर ही हमला किया है। जी हां, इजराइल के पार्लियामेंट पर हमला कर दिया है, सदन के भीतर भयंकर तोड़फोड़ की है। ये वो लोग हैं जिनके परिजन गाजा में हमास के बंधक बने हुए हैं और इन्हें छुड़ाने की बजाय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग को बढ़ावा दिया, कत्लेआम मचाया, गाजा में लोगों की हत्याएं करवानी शुरू कर दी और इसी को लेकर सड़कों से लेकर अब सदन तक भयंकर विरोध देखने को मिलने लगा है। इसके कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें भयंकर बवाल दिखाई पड़ रहा है। पार्लियामेंट में इन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि वहां एकदम से ये लोग टूट पड़े, हमला कर बैठे। इन लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी हैं और कहा है, हमारा मकसद है हमारे बंधुओं की रिहाई, आपने उसे प्राथमिकता क्यों नहीं दी है। जरा इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि वहां पर क्या हुआ है। तो देखा आपने, यहां से गुलाम नबी मदनी ने जो वीडियो शेयर किया है, बातें क्या लिख रहे हैं वो जानना जरूरी है ताकि वीडियो जस्टिफाई हो सके कि मैटर है क्या। जो हमने आपको बताए हैं कि दरअसल ये लोग अपने बंधकों परिजनों को जो रिहा करने की मांग लेकर आ रहे हैं, उसी मांग को लेकर बवाल वहां मचा हुआ है। लिखा गया है कि इजरायली ज्यूज अटैक द पार्लियामेंट, नेतन्याहू स्टॉप द गजा वॉर, रिलीज आवर प्रिजनर्स फ्रॉम गजा, डिस्ट्रॉट जेविश प्रिजनर्स क्राई आउट इन पार्लियामेंट। यहां कहा जा रहा है कि जो यहूदी हैं उन्होंने इजराइल के संसद पर अटैक किया है, नेतन्याहू से गजा युद्ध खत्म करने रोकने की मांग की है और कहा है कि गजा में जो हमारे बंधु वहां बंधक बने हुए हैं, हमारे परिजन जो वहां बंधक बने हुए हैं, उन्हें आप रिहा कराएं। और इसी के लिए वहां भयंकर बवाल देखने को मिला है, इनका गुस्सा वहां फूटा है। इस संबंध में एक और वीडियो है, वो वीडियो भी अभी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर पर यहूदियों का गुस्सा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सरकार से है। ये लोग सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, लेकिन नेतन्याहू अपनी आदतों से बाज आ नहीं रहे थे। ऐसे में अब देखिए स्थिति क्या हुई है। ये तो होना ही था, क्योंकि गौर करने वाली बात यहां यह है कि बेंजामिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी वहां के ओपोजिशन ने लाया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसका मतलब होता है कि इस सरकार में अब आस्था नहीं रह गई है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इनके पार्टी के भीतर ही गड़बड़ी है। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी डिफेंस मिनिस्टर ग्लैंट जो है वो काफी गुस्से में है। उन्होंने तो खुले तौर पर चेतावनी दे दी कि हम इस सरकार को ही खत्म करेंगे, नेतन्याहू को ही हटा देंगे। आपस में इतने मतभेद है कि बातचीत बंद है, क्योंकि उनका कहना है कि डिफेंस मिनिस्टर हम हैं और हमें धोखे में रखकर नेतन्याहू बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और डिफेंस मिनिस्टर की नाराजगी का फायदा अमेरिकी अधिकारी भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को अब पद से हटाना जरूरी है। ऐसे में नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़ तो गई, अब उन्हें सत्ता छोड़ना होगा, क्योंकि इससे पहले ही वो इजराइल की जनता को नाराज कर चुके हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवररूल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रहे थे, इजराइल के संविधान को चुनौती देने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ही बगावत कर दी। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया था, जो सरकार के वकील थे, वो खुद सरकार के खिलाफ हो गए। तो ऐसे में नेतन्याहू उस वक्त भी बैकफुट पर आए थे, जनता ने भी सड़क पर प्रदर्शन किया था, पार्लियामेंट तक जनता पहुंच गई थी बवाल काटते हुए। और एक बार फिर से गजा में युद्ध रोकने के लिए यह बवाल देखने को मिला है और बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दे दी गई है। सदन के भीतर भी हम घुस सकते हैं, तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, बवाल भी मचा सकते हैं। इस वजह से आपको अपनी आदतें सुधारनी होगी। जरा देखिए यहाँ पर एक और विजुअल जिसकी बात हम कह रहे थे,
गुलाम नबी मदनी ने शेयर किया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे यहाँ बवाल मचा है, इस वीडियो में देख सकते हैं। महिलाएं, पुरुष, हर कोई यहाँ हंगामा कर रहा है। यह पार्लियामेंट की मीटिंग थी, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। जरा देखिए वहां पर क्या कुछ हुआ। तो देखा आपने, इस वीडियो को भी गुलाम नबी मदनी ने शेयर करते हुए जो उर्दू में लिखा है उसे ट्रांसलेट करके हम बता रहे हैं। लिखा गया है, सीन्स ऑफ द अटैक ऑन द इजरायली पार्लियामेंट। यह दृश्य इजरायली संसद पर जब हमला किया गया है इन लोगों के द्वारा, प्रोटेस्टर्स के द्वारा, तो उसका दृश्य है यह। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि जो ये गुस्से में यहूदी प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने इजरायली संसद में तूफान मचा दिया और कहा कि स्टॉप द गजा वॉर एंड रिलीज द जेविश प्रिजनर्स। यहूदी कैदियों को रिहा कराएं और गजा वॉर को खत्म करें। और ये लोग नारे भी लगाते वहां पर दिखाई पड़े, जो वीडियो में अभी आपने सुने हैं। इस संबंध में कई जगह रिपोर्ट चल रही है, बड़े बड़े अखबारों में यह खबरें छप गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो, एबीपी न्यूज हो, हर जगह यह खबर देखी गई है। तो हमने इसमें रिपोर्ट जानने की कोशिश की कि वहां पर और क्या हुआ है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है हमारे पास, जिसमें सारी बातें और भी क्लियर होंगी कि कैसे लोगों का गुस्सा फूटा है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बर्खास्तगी को लेकर इन लोगों ने अब मोर्चा ही एक तरीके से खोल दिया है। यहां एबीपी लाइव ने लिखा है, विरोध प्रदर्शन बढ़ने पर गाजा बंधकों के परिजनों ने सत्र के दौरान इजराइल संसद में तोड़फोड़ की। मतलब सेशंस चल रहे थे और उसके बावजूद वहां पर बवाल देखा गया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा गया है, इजराइल गाजा युद्ध के चौथे महीने में बढ़ते घरेलू असंतोष का संकेत देते हुए हमास आतंकवादी यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो मैं पढ़ दे रहा हूं, लेकिन ये हमास के जो चरमपंथी हैं द्वारा बंधक बनाए गए इजरायलियों के रिश्तेदारों के एक समूह ने सोमवार को यरूशलेम में एक संसदीय समिति के सत्र में धावा बोल दिया और मांग की कि कानून निर्माता प्रयास करने के लिए और अधिक प्रयास करें। यानी कि इनकी मांग जो है, सबसे बड़ी मांग कि युद्ध रोक करके बंधकों की रिहाई की जाए। इसके अलावा और कोई बात हम इजराइल के सरकार की नहीं सुनेंगे, इनका साफ कहना है। यहाँ लिखा भी गया है कि रिपोर्ट के अनुसार एक महिला ने अपने परिवार के 3 सदस्यों की तस्वीरें ले रखी थी, जो 7 अक्टूबर को सीमा पार हमास के हमले में पकड़े गए 253 लोगों में से थे। आगे कहा जा रहा है, जानकारी के अनुसार नवंबर में हुए संघर्ष विराम में अन्य लोगों को घर लाए जाने के बाद लगभग 130 को गाजा में बंदी बनाकर रखा गया है। यहाँ कहा गया है, मैं केवल एक को जीवित वापस लाना चाहूंगा। 3 में से एक नेसेट वित्त समिति की चर्चा में धक्का देने के बाद एक महिला प्रदर्शनकारी रो पड़ी। काली टी शर्ट पहने अन्य प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था, जब तक वे वहां मर जाएंगे आप यहाँ नहीं बैठेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, उन्हें अभी 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 रिहा करो। तो यह मांग जो है खुले तौर पर यही है कि हमारे जो परिजन हमास के बंधक बने हुए हैं उन्हें रिहा करने के लिए आप जंग रोकिए। और युद्ध विराम की मांग तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन नेतन्याहू ही नहीं सुन रहे हैं और अब उन्हें सुनना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।